वाम्पम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब-गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी जैसे मुंशी समूह क्वाहोगक्लेम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वाम्पम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं। ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोगहॉल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वाम्पम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वाम्पम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वाम्पम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वाम्पम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वाम्पम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वाम्पम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वाम्पम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं, जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।